अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ। अभी हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक हमें बताया गया कि जंगल हमारा नहीं है। मतलब दादाजी वो कहानी अपने पोती पोतियों के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के वो सब कुछ टीवी का जश्न देख रहे थे 26 जनवरी का, और उसमें एक आदिवासी नाच हो रहा था और उससे ये बातचीत आगे चल रही है। अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई कर देते और हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहां न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। इस तरह से वो कुछ मुकाबला मतलब समस्याओं का दादाजी कुछ, जब वो छोटे थे तब किस तरह से समस्याओं का पूरा पूरा सामना करते थे, वो सब कुछ वो अपने पोते पोतियों को बता रहे हैं। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार लोगों को घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों और इलाकों के उस वक्त के समय पर कुछ तो मिल जाते और हमें उधर रुकना पड़ता था। आगे फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार है। क्या है? लोहे के भंडार, और वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दे तो वे हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत ही खुश हुए, कुछ को ऐसा लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए थे और उन्हें पता भी नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। और मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने अपनी छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया था, और लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीनें नहीं बेची। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ था उस वक्त। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू की और फिर वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे थे, और आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू! और हमारी जमीन, उसका 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा ही मिला था। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया, ऐसे दादाजी उसके कहते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत चित्रफित में किसकी कहानी दिखाई गई है, यह आपको लिखना है। और चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।